हाय फ्रेंड्स, मैं एक सैनी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एएस विद्या ग्रुप को। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण की आगमन निगमन विधि। आगमन निगमन विधि होती है ये दोस्तों व्याकरण शिक्षण की विधि है। इस विधि के द्वारा व्याकरण पढ़ाया जाता है। चलिए तो दोस्तों, आगमन निगमन विधि क्या होती है ये देख लेते हैं। दोस्तों, आगमन निगमन विधि होती है, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें आगमन विधि के भी गुण होते हैं और निगमन विधि के भी गुण होते हैं। आगमन और निगमन दोनों विधियों को मिला करके बनाई गई है आगमन निगमन विधि, यानी कि इसमें आगमन और निगमन दोनों विधियां सम्मिलित होती हैं। चलिए तो इसकी विशेषताओं को हम देख लेते हैं। इस विधि से व्याकरण पढ़ाते समय आगमन विधि और निगमन विधि दोनों का प्रयोग एक साथ किया जाता है, यानी कि इसमें आगमन विधि का प्रयोग भी किया जाता है और निगमन विधि का प्रयोग भी किया जाता है। दोनों विधियों का प्रयोग इसमें एक साथ किया जाता है। ये इसकी पहली विशेषता है, जो आपको यह नाम से ही पता चल रहा है कि आगमन विधि निगमन विधि। दूसरी विशेषता है, इसमें पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। दोस्तों, इस विधि में पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और फिर नियम की स्थापना की जाती है। सबसे पहले क्या किया जाता है, इसमें उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, उसके बाद नियम की स्थापना की जाती है और उसके बाद दोबारा क्या किया जाता है, बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें दोनों विधियों के गुण सम्मिलित होते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, दोनों विधियों के गुण सम्मिलित होते हैं। आगमन और निगमन दोनों विधियों के गुण सम्मिलित होते हैं। यह विधि सभी स्तर, ये जो विधि होती है वो सभी स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त होती है। प्रत्येक जो स्तर होता है उस पर इस विधि के माध्यम से हम व्याकरण पढ़ा सकते हैं। और ये जो लास्ट विशेषता इसकी जो है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको याद रखनी है और परीक्षा में ये बार बार पूछी जाती है कि व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। तो दोस्तों, यह विधि व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी गई है। व्याकरण शिक्षण की अगर कोई सर्वश्रेष्ठ विधि है, सबसे बेस्ट विधि है, तो वो यही है आगमन निगमन विधि। दोस्तों, आगमन विधि से अगर व्याकरण पढ़ाते हैं तो उसमें कुछ दोष पाए जाते हैं, निगमन विधि से व्याकरण पढ़ाते हैं तो उसमें भी कुछ दोष पाए जाते हैं। वो सभी पर हम लागू नहीं कर सकते हैं। सभी स्तर के छात्रों को हम उसे व्याकरण नहीं पढ़ा सकते हैं दोस्तों। लेकिन उन दोनों विधियों को मिला करके और एक तीसरी ही नई विधि बना दी जिसका नाम है आगमन निगमन विधि। तो इस विधि से हम सभी स्तर के छात्रों को व्याकरण का ज्ञान करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो विधि है ये व्याकरण की क्या है, सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि है, सबसे अच्छी विधि है। इससे हम सभी स्तर के छात्रों को अच्छे से व्याकरण का ज्ञान करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आपकी व्याकरण की आगमन निगमन विधि। आपको इसमें दो चीज याद रखनी है। एक तो ये कि इसमें दोनों विधियां सम्मिलित होती हैं, आगमन विधि और निगमन विधि। और दूसरी यह है कि पहले इसमें उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर नियम की स्थापना की जाती है, फिर उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और ये व्याकरण की सबसे अच्छी, सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि है।